वर्गो के बारे में बताते हैं कि वर्गो का ये साल 2012 कैसा रहेगा, कि वर्गो वालों के लिए ये 2012 में क्या क्या अच्छा और क्या क्या बुरा हो सकता है। और ये आपको बता दें कि ये जनरल में है, इसमें ये कोई नहीं है कि हर एक के ऊपर 100% इम्प्लीमेंट होगा। ये जनरल में है आपके सन साइन के मुताबिक, आपके डेट ऑफ बर्थ के मुताबिक। सो उसमें आप जनरल में इसको ध्यान में रख सकते हैं कि जो भी चीज़ें आपकी नेगेटिव हों उसमें आप थोड़ा सा जब उस रिलेटेड कोई काम करना शुरू करें तो अपने आप को थोड़ा सा ज़्यादा अवेयर रखने की ज़रूरत होगी। खैर बढ़ते हैं वर्गो की तरफ, और उसके बाद हमारे कॉलर भी आ चुके हैं, उनके साथ हमारी बात होगी। लेकिन सबसे पहले वर्गो साइन के बारे में आपको बताते हैं कि वर्गो वालों का ये साल कैसा रहेगा। वर्गो वालों को इस साल मनी मैटर्स को लेकर के अच्छा रहेगा, पैसों का आना जाना लगा रहेगा, यानी कि धन आएगा तो सही लेकिन साथ साथ खर्चा भी होगा। नए कारोबार की और नई जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलती रहेंगी। इंजरी से थोड़ा आपको ध्यान रखना होगा, चोट लगने के चांसेस हैं, और बैक और फीट इंजरी, ये दो चीज़ों का आपको ध्यान रखने की ज़रूरत होगी। फैमिली लाइफ भी आपकी अच्छी रहेगी, लेकिन ससुराल के साथ और आपको अपने भाई बहनों के साथ, यानी कि इन लॉज फैमिली और अपने ब्रदर सिस्टर के साथ आपके थोड़े बहुत डिफरेंसेस बने रह सकते हैं, तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखने की ज़रूरत होगी। मार्च से लेकर के मई तक फादर की हेल्थ और आपको अपना चोट का ध्यान, जो कि पहले आपको बताया है कि इंजरी होने के चांसेस हैं, ये आपको ध्यान रखने की ज़रूरत होगी। जून से अक्टूबर तक कारोबार के लिए आपका अच्छा रहेगा, और अक्टूबर से दिसंबर आपको थोड़ा इमोशनली स्ट्रॉन्ग रहने की ज़रूरत है। इमोशनल हर्ट हो सकता है, या जिस किसी भी व्यक्ति को आप बहुत प्यार करते हैं, ज़रूरी नहीं कि वो लव रिलेशनशिप को लेकर के हो, आपके फैमिली मेम्बर में भी हो सकता है, उनसे रिलेटेड कोई ना कोई परेशानी आपको थोड़ी आ सकती है, और जिस कारण आप थोड़ा डिस्टर्ब रह सकते हैं। और आपको अक्टूबर से दिसंबर फैमिली लाइफ का भी ध्यान रखना होगा, किसी थर्ड पर्सन की इंटरफेरेंस की वजह से आपकी अपनी फैमिली लाइफ थोड़ी डिस्टर्ब हो सकती है। दिसंबर तक आपका, अक्टूबर से दिसंबर तक टाइम आपका खर्चे वाला भी होगा, लेकिन पैसे की कमी नहीं आएगी। खर्चा होगा, अच्छी चीज़ों के ऊपर घूमना फिरना हो सकता है, या घर की कोई आइटम बनाना, या प्रॉपर्टी के ऊपर इन्वेस्टमेंट होना। सो खर्चे वाला तो रहेगा, लेकिन कमी नहीं आएगी। स्टूडेंट्स के लिए भी ये साल अच्छा है, आपको करियर में अच्छी सक्सेस मिलेगी, और आपकी एजुकेशन में भी अगर आप एफर्ट्स डाल रहे हैं तो रिज़ल्ट्स आपकी उम्मीद के मुताबिक ही मिलेंगे, आपको कोई टेंशन रखने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। इस साल के उपाय वर्गों वालों के लिए हैं, फ्राइडे को मीठा धार्मिक स्थान पर चढ़ाते रहें, कभी कभार मंथ में 1 दफ़ा या 2 दफ़ा, जैसा भी आपको ठीक लगे, जितना ज़्यादा आप कर सकते हो आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और दूसरी चीज़ है, चना दाल 1 किलो बहते पानी में डालनी है आपको थर्सडे को। ये आपको 1 दफ़ा जनवरी में कर दीजिए, दोबारा से आपको जब करनी है तो आपको 4-4 महीनों के अंतराल में ये आपको करनी ठीक रहेगी। यानी कि अगर आप जनवरी में, उसके बाद अप्रैल मई में, फिर उसके बाद सितंबर अक्टूबर में, फिर दिसंबर में 1 दफ़ा दोबारा कर दी। सो साल में 3 दफ़ा अगर आप कर देंगे तो वो आपके लिए ठीक रहेगा। आगे है लिब्रा, तुला राशि, यानी कि लिब्रा वालों का ये साल कैसा रहेगा। लिब्रा के लिए ये साल मनी वाइज थोड़ा स्ट्रगल वाला होगा। हेडेक और मेंटल स्ट्रेस आपको चलता रह सकता है। बनते हुए कामों में भी रुकावट पड़ेगी। काम बनेंगे लेकिन डिले होने के बाद, कि हर काम, जो भी काम आप करने की सोच रहे हैं या आपकी इच्छा है या प्लानिंग बनाई है, होंगे ज़रूर लेकिन थोड़ा डिले होगा। आपको एफर्ट्स ज़्यादा डालने की उसमें ज़रूरत होगी। हेल्थ में भी आपको लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी और गले की प्रॉब्लम रह सकती है। फैमिली मैटर्स में आपको पार्टनर के साथ डिफरेंसेस बने रह सकते हैं। राहु की पोजीशन इतनी अच्छी नहीं है इस साल आपकी कुंडली में, जिस कारण आपको फैमिली रिलेशनशिप में अनएक्सपेक्टेड, कह लीजिए कि झगड़े या अनएक्सपेक्टेड डिफरेंसेस की छोटी छोटी बात को लेकर के, जो कहीं इतना कोई मायने भी नहीं रखती है आपकी ज़िंदगी में, लेकिन प्रॉब्लम आ सकती है। सो आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा, अपने आप को फ्लेक्सिबल रखना होगा। सेक्रीफाइस और फ्लेक्सिबिलिटी आपके अपने अंदर लानी होगी, और गुस्से पर काबू रखें। मई के बाद सिचुएशन आपकी इम्प्रूव होगी, लेकिन डिपेंड करेगा आपकी अप्रोच के ऊपर कि आप अपनी अप्रोच कैसे रखते हैं, क्योंकि ये साल आपकी अप्रोच थोड़ी नेगेटिव रह सकती है। शनि आपकी राशि के ऊपर से ट्रांजिट कर रहा है। शनि हालांकि लिब्रा में उच्च का माना जाता है, लेकिन फिर भी कभी कभार ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि शनि अपनी नेचर, जो कि इसकी नेचर है लेज़ी और थोड़ा लो डाउन,
आपके अंदर वही चीज़ हो सकती है कि लेज़ीनेस के कारण आपकी अप्रोच भी नेगेटिव हो जाए कि हर काम करने में लेज़ी रहें पहले, जब काम बनना नहीं, नेचुरली लेज़ी बंदे का कोई काम बनता नहीं है, और फिर उसके बाद वही आपकी अप्रोच बन जाए कि मेरा तो कुछ होना नहीं है। सो थोड़ा अपना ध्यान रखें अपनी अप्रोच के ऊपर और अपने आप को लेज़ी मत होने दें। दूसरों से शिकायत या उनके ऊपर रिलाई करने से भी आपका अपना ही नुकसान होगा कि लिब्रा वालों का वैसे ही एक जनरल नेचर है कि थोड़े दूसरों से एक्सपेक्टेशंस इनकी काफ़ी ज़्यादा रहती हैं। दूसरों से हाई एक्सपेक्टेशन रखना इस साल आपके लिए ज़्यादा नुकसानदायक होगा। और स्टूडेंट्स के लिए ये साल ठीक रहेगा। साल के शुरू में आपको कंसंट्रेशन अपनी ज़्यादा बनाने की ज़रूरत होगी और मई के बाद आपका ठीक चलता रहेगा। लव रिलेशनशिप में कामयाबी थोड़ी कम मिलने के योग हैं। इमोशनली अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखें और यहाँ पे भी वही कारण होगा आपकी लेज़ीनेस की, आपकी तरफ से इतने एफ़र्ट्स नहीं आप डाल पाएंगे, या यूँ कहें कि आप अपने पार्टनर से ज़्यादा उम्मीद रखेंगे, ज़्यादा अटेंशन सीख करेंगे, तो इस कारण आपकी आपस में डिफरेंसेस थोड़े बने रह सकते हैं। तो अपने इमोशंस पर काबू रखें और अपनी अप्रोच के ऊपर मेनली आपको काबू रखना होगा कि नेगेटिव ना होने दें। उपाय आपके इस साल के जो हैं वो बता देता हूँ आपको। धार्मिक स्थान पर सफाई की सेवा, अपने बिलीव और अपने फेथ के मुताबिक जहाँ भी आप जाना चाहें, किसी भी प्लेस ऑफ वर्शिप के ऊपर आप क्लीनिंग की सेवा अगर आप कर सकें, 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा, 2 घंटे, जितना भी आपके पास स्पेयर टाइम हो उस मुताबिक। एप्पल 11 और लड्डू 11 ये भी आपको धार्मिक स्थान पर चढ़ाने हैं 11 ट्यूसडे। मंगल की पोजीशन आपकी कुंडली में अच्छी है ये साल, और मंगल को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए अगर आप 11 रेड एप्पल और 11 लड्डू 11 ट्यूसडे किसी भी प्लेस ऑफ वर्शिप के ऊपर चढ़ा दें तो आपके लिए मंगल की तरफ से पॉजिटिव इम्पैक्ट आपको अपनी ज़िंदगी के ऊपर मिलेगा। पढ़ते हैं स्कॉर्पियंस की तरफ, जो कि 8वीं राशि है यानी कि वृश्चिक राशि। स्कॉर्पियंस को इस साल मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स बनी रह सकती हैं, मानसिक परेशानी भी आपको चलती रहेगी और गुस्सा ज़्यादा आएगा। शक्की नेचर होना, इनसिक्योरिटी ज़्यादा फील करना, ये आपको थोड़ा नेचर में बना रह सकता है। अपने ऊपर थोड़ा काबू रखना होगा आपको। जॉब कारोबार को लेकर ये आपका साल अच्छा जाएगा। रुके हुए काम बनेंगे। प्रॉपर्टी खरीदना या रेनोवेशन के ऊपर पैसा खर्च होना, और अगर आप एफर्ट्स डालें तो नए सोर्स ऑफ इनकम भी आपके शुरू हो सकते हैं, यानी कि पुराना सोर्स ऑफ इनकम तो रहेगा ही रहेगा, एक और सोर्स ऑफ इनकम आपका बनना। इस साल कहीं से अचानक धन लाभ होने की भी संभावना है कि कहीं आपका पैसा कोई फंसा हुआ हो, या आप कोई इनहेरिटेंस में अपने माता पिता से कोई प्रॉपर्टी या कोई पैसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो वो भी आपको मिलना, या कहीं किसी ने उधार लिया हो आपको मिल ना रहा हो वापस, तो ये भी आपके योग बन रहे हैं। लेकिन कोई भी काम, अगर आपको नए काम की कोई अपॉर्चुनिटी बनती है तो वो पार्टनरशिप में बिल्कुल भी ना करें। अप्रैल से जुलाई तक आपको बच्चों की तरफ से थोड़ी प्रॉब्लम रह सकती है, और जुलाई से अक्टूबर आप अपना स्टमक और बैक रिलेटेड प्रॉब्लम्स का थोड़ा ध्यान रखें। अक्टूबर से दिसंबर तक भाई बहन को लेकर के थोड़ा आपको स्ट्रेस बना रहेगा। लव रिलेशनशिप पर भी जुलाई तक, यानी कि जनवरी से लेकर के जुलाई तक थोड़ी कॉम्प्लिकेशंस आपको बनी रह सकती हैं। स्टूडेंट्स के लिए ये साल जो है वो थोड़ा ज़्यादा मेहनत वाला होगा कि आपको एफर्ट्स थोड़े ज़्यादा डालने की ज़रूरत होगी। इस साल के उपाय जो है वो बता ही देता हूँ और उसके बाद हमारे कॉलर की तरफ बढ़ेंगे। इस साल का उपाय स्कॉर्पियंस के लिए है कि आपने माथे के ऊपर दूध का तिलक लगाना शुरू करें। आप मंडे से स्टार्ट करके एवरी डे 3-4 महीने लगातार लगा लें, ये आपको फ़ायदेमंद रहेगा। और दूसरा उपाय है कि थर्सडे के दिन येलो फ्रूट, बनाना हो गया या कोई भी और पीले रंग का फ्रूट, आप धार्मिक स्थान पर चढ़ाते नहीं कभी कभार। पीली मिठाई भी दे सकते हैं, अगर आप फ्रूट ना देना चाहें तो लड्डू या बेसन, कोई भी चीज़ मीठी येलो कलर की हो वो आप दे सकते हैं। सो ये आपको